इस कहानी का आगाज समुद्र के बीचों बीच स्थित एक बेहद रहस्यमयी द्वीप से होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजर सामने खड़े स्टाफ पर टिकी हुई थी। तभी स्टाफ के इशारे पर एक लगभग 3 मीटर लंबी शार्क को धीरे धीरे चारे के तौर पर ऊपर लाया जाता है। भीड़ में बैठा एक छोटा लड़का यह देखकर तुरंत समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वह अपने बड़े भाई से ऊपर देखने के लिए कहता है। जैसे ही उसका भाई ऊपर देखता है तभी पानी के अंदर से एक विशालकाय जीव अचानक बाहर निकल आता है। उसी समय जिस प्लेटफॉर्म पर सभी लोग खड़े थे वह धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। असल में असली शो तो नीचे उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचता है वह विशाल समुद्री दैत्य सबके सामने पूरी तरह दिखाई देने लगता है। उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। अगले ही पल जोरदार तालियों के बीच वह विशाल जीव जिसका नाम मोसासोरस है एक ही झटके में पूरी शार्क को निगल जाता है। दरअसल यह कहानी भविष्य की दुनिया की है जहाँ एक बड़ी टेक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से लाखों साल पहले खत्म हो चुके डायनासोरों को फिर से जिंदा कर दिया था। उनसे पैसा कमाने के लिए कंपनी ने समुद्र के बीच एक पूरा आइलैंड खरीद लिया और सभी डायनासोरों को वहीं बसाकर उसे जुरासिक वर्ल्ड नाम का एक विशाल थीम पार्क बना दिया। अब दुनिया भर से लोग इस पार्क में सिर्फ डायनासोर देखने के लिए आने लगे थे। यहाँ जमीन पर दौड़ते, आसमान में उड़ते और समुद्र में तैरते हर तरह के डायनासोर मौजूद थे। डायनासोरों की वजह से यह आइलैंड देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। हर साल लाखों लोग अपनी छुट्टियां बिताने यहाँ आने लगे, लेकिन करीब 20 साल तक सब कुछ सुरक्षित रहने के बाद लोगों का उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा। अब डायनासोर उन्हें उतने ही आम लगने लगे थे जितने किसी जू में हाथी या शेर। इसलिए पार्क में आने वाले लोगों की संख्या भी कम होने लगी। गिरती कमाई और बढ़ते खर्चों को देखकर कंपनी ने एक नया प्लान बनाया। पार्क के मशहूर साइंटिस्ट डॉ वू और उनकी टीम ने कई अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक बिल्कुल नया और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक डायनासोर तैयार किया। उसका नाम रखा गया इंडोमिनस रेक्स। कंपनी को उम्मीद थी कि इतना डरावना और अनोखा डायनासोर लोगों को फिर से पार्क की तरफ खींच लाएगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। कुछ समय बाद पार्क का मालिक खुद इंडोमिनस रेक्स को देखने पहुंचा। वहीं उसे पता चला कि यह डायनासोर उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा, ताकतवर और बेहद चालाक है। उसने कई बार अपने कांच के बाड़े को तोड़कर भागने की कोशिश भी की थी। इस बात ने सबकी चिंता बढ़ा दी। इसलिए मालिक ने पार्क के सबसे भरोसेमंद इंसान ओवेन को बुलाया। ओवेन पहले नेवी में काम कर चुका था। रिटायर होने के बाद उसे इस पार्क में सबसे खतरनाक डायनासोरों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मिली थी। उस समय ओवेन रैप्टर एरिया में था। वह अपनी नेवी की ट्रेनिंग में सीखी हुई तकनीकों की मदद से रैप्टर्स को कंट्रोल करना सिखा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाने वाले यह रैप्टर्स उसकी बात भी मान लेते थे। लेकिन तभी एक बड़ी गड़बड़ हो गई। एक नया कर्मचारी रैप्टर्स को खाना खिलाने के लिए एक छोटे सुअर के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक रैप्टर उस पर झपट पड़ा और उसे खींचकर बाड़े के अंदर ले गया। अगले ही पल वहां मौजूद सभी रैप्टर्स की नजर उसी कर्मचारी पर टिक गई। ऐसा लग रहा था कि अब वह किसी भी पल उनका शिकार बन जाएगा। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। तभी ओवेन ने बिना एक सेकंड गंवाए बाड़े का गेट खोला और सीधे अंदर दौड़ पड़ा। वह उस कर्मचारी और रैप्टर्स के बीच जाकर खड़ा हो गया। ओवेन लगातार रैप्टर्स को पीछे हटने का आदेश देते रहे। काफी मशक्कत के बाद उनके साथी उस फंसे हुए कर्मचारी को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसे ही वह कर्मचारी बाहर निकला रैप्टर्स ने फिर से शिकार करने वाली मुद्रा बना ली। ओवेन समझ गए कि अब अगला निशाना वही है। इसलिए वह रैप्टर्स की आंखों में आंखें डालकर उन्हें लगातार कमांड देते रहे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जैसे ही गेट बंद होने वाला था ओवेन ने सही समय देखकर जमीन पर एक तेज रोल लगाया और फुर्ती से बाड़े के बाहर निकल आए। गेट उनके पीछे तुरंत बंद हो गया और इस तरह उनकी जान बाल बाल बच गई। इसके बाद पार्क की ऑपरेशन मैनेजर क्लेयर ओवेन को इंडोमिनस रेक्स दिखाने ले गई। रास्ते में उसने बताया कि यह एक बेहद गुप्त हाइब्रिड डायनासोर है जिसे टी रेक्स और कई दूसरे जानवरों के जीन मिलाकर बनाया गया है। इतना ही नहीं, जन्म के बाद से ही इसे पूरी तरह अकेले रखा गया है। यह सुनते ही ओवेन का माथा ठनक गया। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी इतने खतरनाक जानवर को बचपन से अकेला रखा जाए तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग और बेहद हिंसक हो सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत उसे अपनी आंखों से देखने की बात कही। लेकिन जब वे उसके बाड़े के पास पहुंचे तो वहां कुछ अजीब ही नजारा था। अंदर ताजा खाना रखा हुआ था लेकिन इंडोमिनस रेक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर सब परेशान हो गए। उसे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम भी उसका हीट सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इतना विशाल डायनासोर अचानक हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर बाड़े की दीवार पर बने बड़े बड़े पंजों के निशानों पर पड़ी। उन्हें देखकर सब ने यही समझा कि इंडोमिनस दीवार फांद कर बाहर निकल गया है। ये सुनते ही क्लेयर के चेहरे का रंग
रंग उड़ गया। वह तुरंत कंट्रोल सेंटर की तरफ भागी और रास्ते में ही टीम को आदेश दिया कि पूरे पार्क को अलर्ट कर दिया जाए। साथ ही इंडोमिनस के शरीर में लगी लोकेशन चिप को तुरंत ट्रैक करने के लिए भी कहा। उधर ओवेन और 2 सिक्योरिटी गार्ड दीवार के पास पहुंचकर यह पता लगाने लगे कि आखिर इतना बड़ा डायनासोर बाहर निकला कैसे। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। लोकेशन चिप बता रही थी कि इंडोमिनस रेक्स अभी भी अपने बाड़े के अंदर ही मौजूद है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसी समय ओवेन और दोनों गार्ड उसी बाड़े के अंदर खड़े होकर उन पंजों के निशानों की जांच कर रहे थे। कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को जैसे ही सच्चाई पता चली, उन्होंने तुरंत ओवेन और गार्ड्स को वायरलेस पर चेतावनी दी कि वे बिना 1 सेकंड गंवाए वहां से बाहर निकल जाएं। ये सुनते ही ओवेन पूरी ताकत से गेट की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन तभी आखिरी गार्ड की नजर इंडोमिनस रेक्स पर पड़ी। वह सीधे उसी तरफ बढ़ रहा था जहां ओवेन भाग रहा था। अगले ही पल वहां अफरा तफरी मच गई। इंडोमिनस ने अचानक एक गार्ड पर हमला कर दिया। ये देखकर दूसरा गार्ड घबराकर दीवार में बने गेट तक पहुंचा और तुरंत उसे खोल दिया। जब उसने अपने साथी को इंडोमिनस के जबड़ों में मरते देखा तो डर के मारे उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह कुछ सोचे बिना ही गेट से बाहर भाग निकला। उधर ओवेन भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा और गेट बंद होने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इंडोमिनस ने गेट में बची छोटी सी जगह का फायदा उठाया। उसने पूरी ताकत से एक जोरदार टक्कर मारी और देखते ही देखते भारी लोहे का गेट तोड़कर बाहर निकल आया। अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन तुरंत जमीन पर लेट गया और पास खड़ी एक गाड़ी के नीचे छिप गया। वहीं से वह इंडोमिनस की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज से ओवेन समझ गया कि डायनासोर अब दूसरे गार्ड की तरफ बढ़ रहा है। बेचारा गार्ड एक गाड़ी के पीछे छिपा कांप रहा था। डर के मारे उसकी सांस तक अटक गई थी। तभी इंडोमिनस उसके सामने आ गया। उसने बिना जरा भी रुके एक ही झटके में गार्ड को जिंदा निगल लिया। यह सब देखकर ओवेन समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर उसका होगा। उसने तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और गाड़ी का फ्यूल टैंक काट दिया। पेट्रोल बाहर बहने लगा। ओवेन जानता था कि पेट्रोल की तेज गंध उसकी इंसानी गंध को छिपा देगी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। इंडोमिनस उसे ढूंढ नहीं पाया। उसने गुस्से में एक जोरदार दहाड़ लगाई और फिर वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत शुरू हो चुकी थी। इंडोमिनस रेक्स इंसानों की कैद से आजाद हो चुका था। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में उन्हें पता चला कि वह सीधे पार्क के विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है। वह जगह लगभग 5 किलोमीटर दूर थी, जहां उस समय करीब 20,000 लोग घूम रहे थे। ये खबर सुनते ही क्लेयर ने तुरंत उस पूरे इलाके में इमरजेंसी अलार्म बजाने का फैसला किया। लेकिन तभी पार्क के मालिक ने उसे रोक दिया। उसका कहना था कि अगर अभी अलार्म बजा दिया गया तो पूरे पार्क को बंद करना पड़ेगा। इससे लोगों के बीच दहशत फैल जाएगी। अगर पार्क की सुरक्षा पर सवाल उठते तो हो सकता था कि जुरासिक वर्ल्ड को हमेशा के लिए बंद करना पड़ जाता। इसलिए पार्क के मालिक को पूरा भरोसा था कि उसकी सिक्योरिटी टीम इंडोमिनस रेक्स को संभाल लेगी। इसी बीच हथियारों से लैस सैनिकों की एक टीम उस जगह पहुंच गई जहां ट्रैकिंग सिस्टम इंडोमिनस की लोकेशन दिखा रहा था। लेकिन वहां पहुंचकर सब हैरान रह गए, क्योंकि आसपास कहीं भी इंडोमिनस दिखाई नहीं दे रहा था। तभी टीम लीडर की नजर जमीन पर पड़ी ट्रैकिंग चिप पर पड़ी। इंडोमिनस ने अपने शरीर से वह चिप खुद ही निकाल कर फेंक दी थी। उसी पल अचानक ऊपर से खून की कुछ बूंदें टीम लीडर के हाथ पर गिरी। यह देखकर सबने डरते डरते ऊपर देखा और सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। इंडोमिनस रेक्स पेड़ों के बीच पूरी तरह छिपा हुआ था। उसने अपने शरीर का रंग बदल लिया था। दरअसल उसके अंदर गिरगिट का डीएनए भी था, जिसकी वजह से वह आसपास के माहौल में खुद को पूरी तरह मिला सकता था। जैसे ही टीम लीडर ने उसे देखा और भागने की कोशिश की, इंडोमिनस बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। बाकी गार्ड्स ने तुरंत अपनी स्टन गन से उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इंडोमिनस पर उसका कोई खास असर नहीं हुआ। अगले ही पल उसने अपने भारी पैर से टीम लीडर को कुचल दिया और उसे वहीं मार डाला। इसके बाद बाकी गार्ड्स भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते रहे। वे लगातार इलेक्ट्रिक शॉट्स चलाते रहे, लेकिन इंडोमिनस के सामने उनकी कोई नहीं चली। उसने एक एक करके सभी गार्ड्स को बेरहमी से मार डाला। सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरी टीम खत्म हो चुकी थी। ये खबर मिलते ही ओवेन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने क्लेयर से कहा कि इंडोमिनस कोई साधारण डायनासोर नहीं, बल्कि एक ऐसा राक्षस है जिसे खुद नहीं पता कि वह आखिर है क्या। वह बचपन से अकेला पला है। उसे किसी झुंड में रहना नहीं आता और ना ही किसी से लगाव है। अगर वह जंगल से बाहर निकल गया तो अपने सामने आने वाली हर चीज को मारना शुरू कर देगा, क्योंकि वही उसके जीने का तरीका बन चुका है। ओवेन ने साफ कहा कि अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, असली हथियारों का इस्तेमाल। लेकिन क्लेयर यह नहीं चाहती थी कि जिस पार्क को बनाने में उसने सालों की मेहनत लगाई थी, वह देखते ही देखते जंग का मैदान बन जाए। इसी वजह से उसने ओवेन की बात मानने से इनकार कर दिया। ये सुनकर ओवेन गुस्से में कंट्रोल रूम से बाहर निकल गया। उसी समय क्लेयर के दोनों भतीजे पार्क की सबसे मजेदार राइड्स में से एक का मजा लेने जा रहे थे। जैसे ही उनकी टूर गाड़ी आगे बढ़ी, पूरे पार्क में खतरे का अलर्ट जारी हो गया।
स्टाफ ने तुरंत बाकी सभी टूर गाड़ियों को रोक दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों भाइयों की गाड़ी नहीं रुकी। वह धीरे धीरे पार्क के और अंदर जाती रही। इस इलाके में कई तरह के शाकाहारी डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे। यहाँ 3 सींग वाला ट्राइसेराटॉप्स, पीठ पर बड़ी बड़ी प्लेटों वाला स्टेगोसोरस और लंबी गर्दन वाला विशाल ब्रैकियोसोरस आराम से घूमते दिखाई दे रहे थे। ये सभी डायनासोर काफी शांत थे, इसलिए दोनों भाई बिना किसी डर के उनका मजा ले रहे थे। तभी अचानक गाड़ी के अंदर एक मैसेज सुनाई दिया कि सिस्टम में खराबी आ गई है और अब गाड़ी अपने आप होटल वापस लौटेगी। लेकिन बड़ा भाई अभी वापस नहीं जाना चाहता था। वैसे भी दोनों क्लेयर के भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक खास एक्सेस रिस्ट बैंड था। बड़े भाई ने उसी रिस्ट बैंड का इस्तेमाल करके गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और छोटे भाई के साथ पार्क के और अंदर निकल गया। उधर क्लेयर को अचानक अपने दोनों भतीजों का ख्याल आया। उसने तुरंत बड़े भतीजे को फोन मिलाया, लेकिन उसी समय नेटवर्क कट गया और बात नहीं हो पाई। अब क्लेयर की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने तुरंत स्टाफ से पूछा कि क्या सभी टूर गाड़ियां वापस आ चुकी हैं। जांच करने पर पता चला कि सिर्फ एक गाड़ी अभी तक वापस नहीं लौटी थी और वही गाड़ी उसके दोनों भतीजों की थी। ये सुनते ही क्लेयर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत रेस्क्यू टीम को उन्हें लाने का आदेश दिया, लेकिन उस समय पूरी टीम पहले से ही इंडोमिनस रेक्स को ढूंढने में लगी हुई थी। आखिरकार मजबूर होकर क्लेयर को ओवेन के पास जाना पड़ा और उससे मदद मांगनी पड़ी। इधर दोनों भाई पार्क के टूर जोन के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे। तभी उनकी नजर सामने टूटी हुई बाड़ पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि किसी बेहद ताकतवर जानवर ने उसे जोरदार टक्कर मारकर तोड़ दिया था। जिज्ञासा में बड़े भाई ने बिना सोचे समझे गाड़ी उसी टूटे हुए रास्ते से अंदर घुसा दी। कुछ देर बाद वे एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां कई एंकिलोसोरस आराम से घूम रहे थे। पहली नजर में बड़े भाई को वहां सिर्फ 4 एंकिलोसोरस दिखाई दिए, लेकिन छोटा भाई बार बार कह रहा था कि वहां 4 नहीं बल्कि 5 एंकिलोसोरस हैं। उसकी बात सुनकर बड़े भाई ने फिर से ध्यान से गिनना शुरू किया। तभी दोनों को सच्चाई समझ आई। कार के शीशे में जो 5वीं परछाई दिखाई दे रही थी वह कोई एंकिलोसोरस नहीं था, वह इंडोमिनस रेक्स था, जो बिना आवाज किए उनके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था। अगले ही पल उसने जोरदार दहाड़ मारी और पूरी ताकत से कार को लात मार दी। कार हवा में उछलकर कई फीट दूर जा गिरी और दोनों भाई उसके अंदर बुरी तरह हिल गए। बड़ा भाई अभी खुद को संभाल ही रहा था कि तभी पास खड़े एक एंकिलोसोरस ने अपनी भारी पूंछ घुमाकर कार पर जोरदार वार कर दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इंडोमिनस रेक्स को लगा कि एंकिलोसोरस उसका शिकार छीनने आया है। बस फिर क्या था, उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों विशाल डायनासोरों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इंडोमिनस ने पहले उसे काटने की कोशिश की, लेकिन एंकिलोसोरस की मोटी और मजबूत खाल की वजह से उसके दांत तक हिल गए। यह देखकर वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपने लंबे और नुकीले पंजे एंकिलोसोरस की पीठ में गहरे ढंसा दिए, फिर पूरी ताकत लगाकर उसे पलट दिया और एक ही जोरदार वार में उसे मार डाला। ये खौफनाक नजारा देखकर दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे। तभी अचानक क्लेयर का फोन फिर से बज उठा। फोन की घंटी सुनते ही इंडोमिनस का ध्यान फिर से कार की तरफ चला गया। उसे याद आ गया कि उसका असली शिकार अभी भी उसी के अंदर छिपा है। वह धीरे धीरे कार के पास आया, कुछ पल तक उसे घूरता रहा और फिर अपने विशाल पंजों से पूरी कार को जकड़ लिया। इसके बाद उसने अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर पूरी कार को ही निगलने की कोशिश की, लेकिन जब कार उसके मुंह में नहीं समाई तो उसने अपनी चालाकी दिखाई। उसने कार को दांतों से पकड़ लिया और पूरी ताकत से बार बार जमीन पर पटकने लगा। हर टक्कर के साथ कार का शीशा टूटने के और करीब पहुंच रहा था। उसी बीच बड़े भाई को एक मौका मिल गया। उसने फौरन अपनी सीट बेल्ट खोली, छोटे भाई का हाथ पकड़ा और दोनों किसी तरह कार से बाहर निकल आए। लेकिन उनकी यह हरकत इंडोमिनस रेक्स की तेज नजरों से छिप नहीं सकी। उसने तुरंत दोनों भाइयों का पीछा शुरू कर दिया। दोनों अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहे थे। किस्मत से सामने एक छोटा सा झरना था, लेकिन तब तक इंडोमिनस उनके बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। उसने अपना विशाल मुंह खोला और दोनों को पकड़ने ही वाला था कि आखिरी पल में दोनों भाइयों ने झरने में छलांग लगा दी और किसी तरह उसकी पकड़ से बच निकले। उसी समय क्लेयर भी ओवेन के साथ जंगल में पहुंच गई, लेकिन जंगल में पहुंचते ही क्लेयर को समझ आ गया कि अब हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके हैं। चारों तरफ मरे हुए डायनासोरों की लाशें पड़ी थीं। इंडोमिनस रेक्स अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर को मारता हुआ आगे बढ़ चुका था। यह सब देखकर ओवेन का यकीन और भी पक्का हो गया कि इंडोमिनस सिर्फ शिकार नहीं कर रहा था, बल्कि अपने सामने आने वाली हर जिंदा चीज को खत्म करना चाहता था। कुछ देर बाद उन्हें वही टूर गाड़ी मिल गई जिसमें क्लेयर के दोनों भतीजे बैठे थे, लेकिन गाड़ी की हालत देखकर क्लेयर के होश उड़ गए। पास ही उसका मोबाइल फोन भी जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। यह देखकर क्लेयर को लगा कि शायद इंडोमिनस उसके दोनों भतीजों को खा चुका है। ये सोचकर वह पूरी तरह टूट गई। लेकिन तभी ओवेन की नजर झरने की तरफ जाते पैरों के निशानों पर पड़ी। वह तुरंत उन निशानों के पीछे गया और हालात देखकर समझ गया कि दोनों लड़के अभी जिंदा हैं और यहीं से भाग निकले हैं। ये सुनकर क्लेयर ने राहत की सांस ली। उधर कंट्रोल रूम में एक और बुरी खबर सामने आई। पार्क में अलार्म बजने के बाद 20,000 से ज्यादा लोग रिसोर्ट एरिया में इकट्ठा हो चुके थे और इंडोमिनस भी उसी तरफ बढ़ रहा था। उसे जितने ज्यादा शिकार मिलते वह उतना ही ज्यादा खतरनाक होता
जा रहा था। अब साफ हो चुका था कि अगर उसे तुरंत नहीं रोका गया तो कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार पार्क के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भारी हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, लेकिन उस समय ज्यादातर सिक्योरिटी टीम पहले ही मारी जा चुकी थी। इसीलिए पार्क का मालिक खुद हेलीकॉप्टर में भारी हथियार लेकर इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ा। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर की टीम ने इंडोमिनस को देख लिया और बिना समय गंवाए उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन इंडोमिनस ने फिर अपनी चालाकी दिखाई। वह सीधा उड़ने वाले डायनासोरों के बड़े बाड़े की तरफ भागा और उसे तोड़ डाला। अगले ही पल दर्जनों विशाल उड़ने वाले डायनासोर आजाद होकर आसमान में फैल गए। पूरा पार्क कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी में बदल गया। उड़ते हुए डायनासोरों ने हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। एक सैनिक को उन्होंने हवा में ही उठाकर नीचे फेंक दिया, जबकि दूसरा कांच से टकराकर मारा गया। लगातार हमलों की वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही पल बाद वह नियंत्रण खो बैठा और जमीन पर गिरकर जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस हादसे में पार्क के मालिक की भी मौत हो गई। अब खतरा और भी बढ़ चुका था। उड़ने वाले सभी डायनासोर पूरे पार्क में लोगों पर हमला करने लगे। ये देखकर ओवेन ने बिना देर किए क्लेयर का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की तरफ दौड़ पड़े। उधर दोनों भाई भी एक छोड़ी हुई जीप में बैठकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी छोटे भाई ने पीछे देखा और घबराकर चिल्लाया। उड़ने वाले डायनासोर उनका पीछा कर रहे थे। ये सुनते ही बड़े भाई ने जीप की रफ्तार और तेज कर दी। काफी मुश्किलों के बाद वे किसी तरह पार्क के मुख्य गेट पर पहुंचे, जहां पहुंचते ही स्टाफ की नजर दोनों भाइयों पर पड़ गई। उसी समय क्लेयर को भी अपने भतीजों का मैसेज मिल गया कि वे दोनों सुरक्षित हैं। ये खबर मिलते ही उसने राहत की सांस ली। फिर वह और ओवेन जंगल से बाहर आए, एक गाड़ी ली और तय किया कि वे सीधे रिसोर्ट में मिलेंगे। उधर पूरे पार्क की सभी राइड्स तुरंत बंद कर दी गईं और सभी विजिटर्स को रिसोर्ट एरिया में ही रुकने का आदेश दे दिया गया। कुछ ही देर बाद पूरे पार्क में इमरजेंसी अनाउंसमेंट गूंज उठी। सभी लोगों से कहा गया कि वे तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाएं। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही लोगों ने आसमान में उड़ते हुए विशाल पंखों वाले डायनासोर देखे, पूरे पार्क में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन वे उड़ने वाले डायनासोर इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थे। कुछ ही पलों में उन्होंने भीड़ पर हमला कर दिया। पूरे रिसोर्ट में चीख पुकार मच गई। इसी बीच दोनों भाई भी रिसोर्ट पहुंच चुके थे। वहां उनकी मुलाकात क्लेयर की असिस्टेंट से हुई। वह उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाने ही वाली थी कि तभी एक उड़ने वाले डायनासोर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने उसे अपने पंजों में दबोच लिया और सीधा झील में गिरा दिया। लेकिन उस डायनासोर को यह बिल्कुल नहीं पता था कि वह झील मोसासोरस का इलाका है। वह और बाकी उड़ने वाले डायनासोर उस औरत पर हमला करने के लिए पानी के ऊपर मंडराने लगे। तभी अचानक पानी में जोरदार हलचल हुई। मोसासोरस बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और एक ही झटके में उस उड़ने वाले डायनासोर को निगल गया। उसकी चपेट में क्लेयर की असिस्टेंट भी आ गई और वह भी बच नहीं सकी। ये खौफनाक नजारा देखकर दोनों भाई बुरी तरह डर गए और अपनी जान बचाने के लिए छिपने की जगह ढूंढने लगे। कुछ देर बाद सिक्योरिटी टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने ट्रैंक्लाइजर गन से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उड़ने वाले डायनासोर कुछ समय के लिए पीछे हट गए और रिसोर्ट में मौजूद लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली थी। तभी वहां एक मिलिट्री ऑफिसर पहुंचा और उसने पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मौका मिलते ही उसने अपना असली प्लान सामने रख दिया। दरअसल वह इंडोमिनस रेक्स का शिकार करने के लिए ओवेन के ट्रेन किए हुए रैप्टर्स का इस्तेमाल करना चाहता था। उसका मकसद सिर्फ इंडोमिनस को मारना नहीं था। वह पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि अगर रैप्टर्स को सही तरह से ट्रेन किया जाए तो उन्हें युद्ध में जिंदा हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही ओवेन ने यह बात सुनी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह सीधे ऑफिसर के सामने पहुंचा और गुस्से में उसे जोरदार मुक्का मार दिया। ओवेन ने उन रैप्टर्स को बचपन से पाला था। वह उन्हें अपने परिवार की तरह मानता था, इसीलिए वह किसी भी कीमत पर उन्हें ऐसे जानलेवा मिशन में नहीं भेजना चाहता था। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बहस करने का वक्त खत्म हो चुका था। इंडोमिनस रेक्स लगातार लोगों के करीब पहुंच रहा था और उसे रोकने के लिए किसी बड़े फैसले की जरूरत थी। ओवेन किसी भी कीमत पर अपने रैप्टर्स को इस जानलेवा मिशन पर नहीं भेजना चाहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। पूरे पार्क में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में थी। इसलिए बहुत सोचने के बाद ओवेन ने भारी मन से इस मिशन के लिए हाँ कर दी। एक जीव में कभी नहीं हो सकती थी। ये सच्चाई सामने आते ही सब समझ गए कि वे जिस राक्षस से लड़ रहे हैं वह उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और तभी मिलिट्री ऑफिसर आगे बढ़ा और आखिरकार उसने अपना असली इरादा सबके सामने बता दिया। उसने साफ कहा कि यह पूरा प्लान उसी का था। वह शुरू से ही ऐसे खतरनाक जीव बनवाना चाहता था ताकि उन्हें युद्ध में जिंदा हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी अचानक रैप्टर्स का पूरा झुंड वहां पहुंच गया। अगले ही पल एक रैप्टर सीधे ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे उसने वही तरीका अपनाने की कोशिश की जिससे ओवेन रैप्टर्स को कंट्रोल करता था, लेकिन रैप्टर्स सिर्फ ओवेन की बात मानते थे। अगले ही सेकंड रैप्टर ने उस पर हमला कर दिया। यह देखकर ओवेन, क्लेयर और दोनों बच्चे तुरंत लैब से बाहर भाग निकले। लेकिन बाहर निकलते ही बाकी 3 रैप्टर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनमें सबसे आगे था ब्लू, जिसके शरीर पर नीली धारियां
थीं, वही पूरे झुंड का लीडर था। ओवेन ने ब्लू की आंखों में देखा। उसे महसूस हुआ कि ब्लू अब भी उसे पहचानता है और उसे अपना दुश्मन नहीं मानता। इसीलिए ओवेन धीरे धीरे उसके पास गया और उसके सिर पर लगा कंट्रोल डिवाइस निकाल दिया। उसी समय जमीन जोर जोर से कांपने लगी। भारी कदमों की आवाज के साथ इंडोमिनस रेक्स वहां आ पहुंचा। वह धीरे धीरे सबकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इंडोमिनस ने रैप्टर्स को इंसानों पर हमला करने का इशारा किया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब रैप्टर्स उसी का साथ देंगे, लेकिन तभी ब्लू अचानक मुड़ा। उसने ओवेन की तरफ देखा, जैसे उसे अपने पुराने दिन याद आ गए हों। फिर इंसानों पर हमला करने के बजाय उसने ओवेन को पीछे हटने का इशारा किया। अगले ही पल ब्लू इंडोमिनस के सामने जाकर पूरी ताकत से दहाड़ा। अब दोनों के बीच सीधी टक्कर होने वाली थी। यह देखकर इंडोमिनस गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी विशाल पूंछ घुमाई और ब्लू को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही ब्लू की दोनों साथी रैप्टर्स ने अपने लीडर को घायल देखा, वे बिना डरे इंडोमिनस पर टूट पड़ी। उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इंडोमिनस रेक्स उनसे कई गुना बड़ा और ज्यादा ताकतवर था। कुछ ही पलों में उसने दोनों रैप्टर्स को भी मार डाला। अब ऐसा लग रहा था कि इंडोमिनस को रोकना नामुमकिन है। उसी वक्त क्लेयर के दिमाग में एक आखिरी प्लान आया। उसने तुरंत कंट्रोल रूम में अपने साथी से संपर्क किया और आदेश दिया कि पैडॉक नंबर 9 का गेट तुरंत खोल दिया जाए। क्लेयर जानती थी कि अब इंडोमिनस को रोकने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, ऐसा शिकारी जो ताकत में उसके बराबर हो या उससे भी ज्यादा खतरनाक। जैसे ही पैडॉक नंबर 9 का गेट खुला, वहाँ से असली टी रेक्स बाहर निकला। वही टी रेक्स जो सालों से इस पार्क का सबसे ताकतवर शिकारी माना जाता था। क्लेयर ने बिना एक सेकंड गंवाए बड़ी चालाकी से टी रेक्स को सीधे इंडोमिनस रेक्स के सामने ला खड़ा किया। अगले ही पल पार्क के दो सबसे खतरनाक डायनासोर आमने सामने थे और फिर शुरू हुई ऐसी लड़ाई जिसने पूरे जुरासिक वर्ल्ड को हिला दिया। टी रेक्स पूरी ताकत से इंडोमिनस पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि पुराना राजा फिर से अपनी बादशाहत साबित कर देगा, लेकिन इंडोमिनस कोई आम डायनासोर नहीं था। उसका विशाल शरीर, लंबे नुकीले पंजे और अलग अलग जीवों से मिली ताकत धीरे धीरे टी रेक्स पर भारी पड़ने लगी। बूढ़ा टी रेक्स हर वार के साथ कमजोर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी हार तय है, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। ब्लू वापस लौट आया था। अपने दोनों साथियों की मौत के बाद भी उसने हार नहीं मानी। वह बिना डरे सीधे इंडोमिनस पर टूट पड़ा। ब्लू की तेज रफ्तार और फुर्ती ने कुछ पल के लिए इंडोमिनस का ध्यान भटका दिया। बस यही मौका टी रेक्स को चाहिए था। उसने पूरी ताकत से दोबारा हमला कर दिया। अब टी रेक्स और ब्लू दोनों मिलकर इंडोमिनस रेक्स से लड़ रहे थे। दोनों ने लगातार उस पर हमला किया और आखिरकार इंडोमिनस का संतुलन बिगड़ गया। टी रेक्स ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक जबरदस्त धक्का मारकर इंडोमिनस को पीछे की तरफ फेंक दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे मौत उसका इंतजार कर रही थी। इस जोरदार टक्कर की आवाज सीधे झील तक पहुंची और अगले ही पल पानी के अंदर छिपा असली शिकारी जाग गया। विशालकाय मोसासोरस बिजली की रफ्तार से पानी से बाहर निकला। उसने एक ही झटके में इंडोमिनस रेक्स की गर्दन अपने विशाल जबड़ों में जकड़ ली। इससे पहले कि इंडोमिनस कुछ समझ पाता, मोसासोरस उसे घसीटते हुए गहरे पानी के अंदर ले गया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया और इसी के साथ इंडोमिनस रेक्स का हमेशा के लिए अंत हो गया। आखिरकार लालच में बनाया गया सबसे खतरनाक मॉन्स्टर प्रकृति के सबसे बड़े शिकारी के सामने टिक नहीं पाया। यहीं पर इस रोमांचक कहानी का अंत होता है।